जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे जब भी गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग से भरे सत्संग साझा होते हैं तो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें और आप उस सत्संग को सुनकर ब्लेसिंग्स ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में उसे शेयर करें। गुरु प्यारी संगत, कहते हैं ना कि वक्त जब खराब होता है तो हमारे अपने भी हमारा हाथ छोड़ देते हैं, और उस समय जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, चारों तरफ से सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं, तो सिर्फ एक दरवाज़ा होता है जो हमारे लिए खुला होता है। वो दरवाज़ा सिर्फ इसलिए खुला होता है क्योंकि हम देख सकें। वो दरवाज़ा हमारी आँख खोलने के लिए और हमारे दिमाग और दिल में जितने भी वहम हैं उन्हें हटाने के लिए खोला जाता है, कि हम जिन्हें अपना इतने सालों से समझ रहे थे वो हमारे अपने नहीं हैं। सिर्फ परमात्मा के अलावा हमारा कोई कोई भी नहीं है। जब परेशानी आती है तो सब कहते हैं ना कि जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले चूहों को पता चलता है और चूहे बिल छोड़कर भागते हैं। उसी तरह से जब जिंदगी में आपके, मेरे और संगत की परेशानी आती है तो हमारे अपने ही सबसे पहले हम ही छोड़कर भागते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट बंद कर देते हैं, हमारा हालचाल लेना बंद कर देते हैं। गुरु प्यारी संग, जिस वाक्य को मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ इस समय, इसी वाक्य से रिलेटेड आंटी का एक सत्संग आया है और आंटी ने मुझे फ़ोन पर वो सारा सत्संग सुनाया। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी ये सत्संग सुन के। फिर मेरे मन ने कहा कि दुखी होने की क्या ज़रूरत है, हम भी तो उसी नाव पे तैर रहे हैं जिस नाव पर आंटी और बहुत सी संगत इस समय तैर रही है। और उसका माझी कौन है? सिर्फ गुरु जी। क्योंकि हमें पता है मुश्किलों की इस नदिया में हमारे पास जो नाव है बस उसमें छेद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पतवार जो है वो हमारे गुरु जी हैं, और गुरु जी के अलावा हमारा कोई भी पार नहीं लगा सकता। कहते हैं ना, दुनिया में जितने भी बच्चे दुखी हैं, चाहे वो बेटियां हों चाहे बेटे हों, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के बच्चे हैं। किसी भी संगत से आप मिलिएगा, जब उनकी जर्नी हम सुनते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि हाँ, ये सब भी तो परेशान थे तभी गुरुजी ने इनका हाथ थामा। उसी तरह से आंटी आज अपने सत्संग को जब उन्होंने मुझसे कल सुनाया तो मुझे बड़ा दर्द हुआ कि गुरु दरबार में रहने वाले भी क्या ऐसे होते हैं। ये सिर्फ एक मन का गुरु जी के सामने रखा हुआ एक प्रश्न था कि गुरु जी, आपके दरबार में, आपने जिन्हें दरबार में रखा है अपनी सेवा के लिए, संगत की सेवा के लिए, क्या वो भी ऐसी सोच रखते हैं? आपके यहाँ पर जो सेवा करते हैं वो सिर्फ सेवा इसलिए करने आ रहे हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं आपसे कोई लालच है? उन्हें वो उन्हें वो परेशानी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अगर वो परेशान होकर आपके दर पर सेवा कर रहे हैं तो दरबार में आने वाले जितने भी संगत हैं वो भी तो दुखी हैं। अगर वो उनसे कुछ कहते हैं या आप अगर सेवादारों को कोई सेवा देते हैं तो क्या वो सेवा इस तरह से करते हैं? उनके मन के भाव तो सिर्फ आप ही जानते हो। आज मुझे बड़ा ही दुख हुआ उन आंटी का ये सत्संग सुन के, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आंटी ने जब ये मुझे सत्संग सुनाया तो बस अपना नाम बताने के लिए मुझे मना किया कि आंटी प्लीज़ मेरा नाम मत बताइएगा। इसलिए मैं गुरुजी के यहाँ पे, गुरुजी ने मुझे अपने दर पे मेरे ही पैसों से मुझे बुलाना शुरू किया। गुरु प्यारी संगत, ये जो सत्संग है ये मुझे गुड़गांव से एक आंटी ने फ़ोन पर सुनाया है, जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आंटी ने कल मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि आंटी, आप इस समय जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इतनी परेशानी में भी आप वक्त निकाल पा रहे हो, गुरु जी का सत्संग कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपका बेटा देखना एक ना एक दिन बिल्कुल आपकी ये जो सेवा आप कर रहे हो इसकी वजह से गुरु जी आपको इतना ब्लेस करेंगे कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको किसी की मदद की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आंटी बताते हैं कि उनकी इतनी परेशानी चल रही है ज़िंदगी में, ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी चल रही है। मतलब आंटी रहते तो गुड़गाँव में हैं, अच्छे घर में रहते हैं, पर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं इन दिनों। और आंटी कहती हैं जब से गुरुजी के सानिध्य में आए हैं, तब से परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। पर उन्होंने गुरुजी का, कहते हैं ना, चरण छोड़े नहीं है, इतने कस के गुरुजी के चरण पकड़े हुए हैं। उनको हर कोई ये बोलता है कि आप जब से गुरुजी के यहाँ जाने लगे हो तो आपकी परेशानियाँ बढ़ गई हैं, आपने भगवान को छोड़ दिया है, आप सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप करते हो। इस तरह के लोग उनको ये बातें बोलते हैं। पर आंटी ने मुझे कल जब अपना सत्संग सुना रही थी तो उन्होंने बताया कि वो अपने ही एरिया में, गुड़गाँव के अंदर ही जहाँ सत्संग होते हैं, वहाँ सत्संग में जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाती हैं। और वहीं पे उन्हें एक बड़े मंदिर के सेवादार मिले जो उन्हीं के एरिया में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि शुक्रवार को उनकी सेवा होती है बड़े मंदिर में, तो कभी आप जाना चाहें तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। अब आंटी की तो परेशानी अभी इतनी है कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाने तक के पैसे नहीं हैं। आंटी ने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसे-ऐसे अंकल बोल रहे हैं कि जब भी वो शुक्रवार को उनकी है ना सेवा होती है बड़े मंदिर में, और वो कह रहे थे कि हाँ, अगर आप चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, पर आते समय आपको अपना खुद का देखना होगा, क्योंकि आते समय ना मेरे को लेट हो जाता है। आंटी ने अपने हस्बैंड को जब ये बात बोली तो अंकल ने भी हाँ कर दिया कि चलो इस बहाने ही सही, हर शुक्रवार जाने का हो जाएगा। गुरुजी हमारी परेशानियों को और करीब मतलब अच्छे से समझेंगे और ब्लेसिंग्स मिलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। हम वैसे तो नहीं जा पाते, गुरुजी ने ही ज़रिया खोला है। अब आंटी अंकल ने अंकल के साथ जाना शुरू किया। अंकल बहुत अच्छे हैं नेचर में, जो वहाँ पर बड़े मंदिर में सेवा करते हैं, अंकल बहुत अच्छे हैं। आंटी ने मुझे उनका नाम भी बताया, पर मैं उस नाम को यहाँ पर आप सबके साथ साझा नहीं कर सकती। आंटी ने बताया कि वो काफ़ी अच्छे, मतलब सक्षम हैं हर तरह से। अब एक दिन अंकल ने बोला, आंटी आज कल तो मैं जाऊँगा, मेरे को जल्दी जाना है और दरबार में मुझे जल्दी बुलाया गया है। मेरी जो ड्यूटी शुरू होगी दरबार में वो मतलब सुबह जल्दी की है। तो आप एक काम कीजिएगा, मेरी आंटी भी जाती हैं शुक्रवार के दिन, तो आप उनके साथ चले जाया कीजिएगा। तो आज है ना, आप उनके साथ आ जाइएगा। आंटी ने बोला ठीक है। अंकल ने आंटी का नंबर उन्हें फॉरवर्ड कर दिया। आंटी ने जब उनकी आंटी से बात करी तो आंटी ने बोला, हाँ आंटी, मैं इतने बजे निकलूँगी और आपको पिक करने आ जाऊँगी। तो आंटी ने बोला, आंटी आप चिंता ना कीजिए, हम खुद ही आ जाएँगे। आप मुझे कोई ऐसा लैंडमार्क बता दीजिए जहाँ पे मैं और अंकल पहुँच जाएँगे, आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि इतना वो कर रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता ना कि कोई हमें घर से ही लेकर जाए। तो उन्होंने कहा, नहीं, नहीं आंटी आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आ जाऊँगी आपको लेने, और आपके साथ ना और भी संगत जाएगी। तो आंटी ने फिर सेवा समझ के उन्हें थैंक यू बोला और अपने यहाँ का एड्रेस दे दिया। आंटी आ गए उन्हें पिक करने के लिए। इस तरह से ना 2 शुक्रवार तो चला। तो रास्ते में जब जाने लगे, आंटी उनको पिक करती तो आंटी ने उनसे पूछा कि आंटी आपका, सब अपना-अपना बताते हैं ना कि कैसे गुरुजी के साथ किसकी जर्नी शुरू हुई। तो आंटी ने अपनी जर्नी बताई। जिन आंटी से मेरी बात हुई, गुड़गाँव वाली आंटी ने, उन्होंने अपनी जर्नी उन आंटी को बताई कि कैसे-कैसे हमारी जर्नी शुरू हुई, उसके बाद किस तरह से परेशानियाँ आईं, और आज भी लोग हमें मतलब बरगलाते हैं और कहते हैं कि आपने गलत रास्ता चुन लिया है, भगवान को छोड़ दिया है। पर उन आंटी बता रही थी कि उनको कौन बताए कि यही सारे भगवान हैं, उन्हीं में सारे सुख मिल रहे हैं। परेशानियाँ तो हैं, पर कहीं न कहीं सुकून भी हैं। तो उन्होंने अपना सत्संग आंटी को सुनाया। उ गाड़ी में बैठी और संगत ने भी आंटी का सत्संग सुना और जय गुरुजी सबने कहा। उसके बाद ना, जब वो गुरुजी के दरबार पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया। उसके बाद जब वो लंगर प्रसाद के लिए जाने लगे, तो लंगर प्रसाद के समय ना आंटी हमेशा ये कहती कि आंटी आप लोग चलिए लंगर के लिए, मैं आ रही हूँ। आंटी पहली बार तो चलो ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। अब ये चीज़ है ना आंटी का कंटिन्यू चलता रहा कि आंटी कभी भी उन लोगों के साथ लंगर में नहीं जाती थी, कभी भी उन लोगों के साथ लंगर नहीं करती थी। होता है ना, कभी हम किसी ग्रुप में साथ में जाते हैं, गुरुजी के ग्रुप में साथ में जाते हैं, गुरु मंदिर जाते हैं, तो एक साथ लंगर करते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे साथ बैठा है, कौन ब्रह्मा कौन विष्णु कौन महेश है, हमें नहीं पता। उसी तरह से जैसे ही लंगर का दरवाज़ा आता, वो आंटी बोलती आप लोग चलिए मैं आ रही हूँ। और वो कहाँ लंगर करती किसी को नहीं पता चलता।
एक दिन क्या हुआ, वापस से फ्राइडे आया तो अंकल ने आंटी के हस्बैंड को फ़ोन किया कि अंकल आज मेरी ड्यूटी नहीं है बड़े मंदिर और हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे तो आप भी चलिएगा। तो हस्बैंड वाइफ दोनों तैयार हो गए। आंटी ने पूरे रास्ते उनसे बात नहीं करी, बिल्कुल बात नहीं करी। अब आंटी को भी बहुत अजीब लग रहा था, अंकल पूरे रास्ते बात करते हुए जा रहे थे, आंटी सिर्फ हाँ हूँ या सिर्फ स्माइल पास कर रही थी। वहां पहुंचने के बाद आंटी और अंकल आंटी के को दरबार लेकर जाते थे, जो गुरुजी ने उनको सेवा दी थी, अंकल आंटी और उनकी बिटिया, वो लोग जैसे ही वहां पहुंचे गुरुजी के लंगर द्वार पे, उन्होंने तुरंत आंटी नहीं बोला, आंटी आप चलिए हम आते हैं हाथ धोकर। आंटी अब समझ चुकी थी कि आंटी हमारे साथ लंगर करना नहीं चाहती कभी भी। इवन लंगर की पंक्ति होती है, लाइन होती है, उसमें भी नहीं बैठना चाहती। आंटी को बहुत बुरा लगा क्योंकि ये रेगुलर चल रहा था। आंटी ने सिर्फ गुरुजी से कहा, गुरुजी जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सच है? अगर ये सच है तो प्लीज मैं आप ऐसा कुछ कीजिएगा कि अगर मंदिर के सेवादारों के मन में अगर ऐसा भाव है कि वो हमारे साथ परेशानी में घिरे लोगों के साथ लंगर करेंगे तो उनकी जिंदगी में भी परेशानी आ जाएगी, इसलिए वो हमारे साथ लंगर नहीं करते। और ये भाव अगर उनके हैं तो आइंदा आपकी रजा से ही इन अंकल ने हमारी सेवा ली है, हमें यहाँ तक लाते हैं मंदिर तक, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। पर अगर ऐसे भाव है ना तो आपकी जो मर्जी होगी ना, आप देखिएगा कि नेक्स्ट टाइम से हम अपने पैसों से ही या फिर हम जब हमारे पास होगा हम तभी आ पाए, हम ऐसे ना आ पाए अगर इनके मन में ये भाव है तो। और गुरु प्यारी संगत, उस शुक्रवार के बाद कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि उन अंकल ने उन आंटी को और उनके हस्बैंड को फ़ोन किया हो या आंटी ने उनके हस्बैंड या आंटी को फ़ोन किया हो कि दरबार चलना है, आज मैं दरबार जा रही हूँ। आज करीबन करीबन 8 महीने हो गए इस बात को। पर कहते हैं ना कि गुरुजी के सामने वो आंटी ने वहाँ लंगर खाते हुए उस भाव को गुरुजी के साथ शेयर किया था कि गुरुजी अगर जो बात मैं सोच रही हूँ अगर ये सच है आपके दरबार में बैठकर, तो मुझे आप ऐसी सेवा मुझे मत दिलवाइएगा क्योंकि मैं कहीं न कहीं इससे अपमानित होती हूँ। आप प्लीज़ अपनी बेटी को ही चाहे महीने में 1 बार बुलाइए, पर उसके मतलब उसकी कमाई, उसके पति की कमाई से ही उसे बुलाइएगा। और आज गुरु प्यारी संगत, आप विश्वास नहीं करोगे, आंटी हफ्ते में 2 बार 3 बार गुरुजी के दरबार गुरुजी उन्हें बुला लेते हैं और गुरुजी ही सारी चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं, पेट्रोल का, ड्राइवर का, सब चीज़ों का इंतज़ाम गुरुजी करते हैं। तो कहते हैं ना कि सेवा मिल जाना गुरुजी की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, पर उस सेवा को किस भाव से किया जा रहा है, वो संगत के ऊपर डिपेंड करता है कि संगत क्या सोच कर ये सेवा कर रही है। कहते हैं ना कि सेवा भी गुरुजी अपनी मर्जी से देते हैं। आपके चाहने से गुरुजी सेवा कभी नहीं देंगे। गुरुजी के चाहने से ही आप वो सेवा कर पाएँगे। जिस दिन आंटी के अंदर वो दुःख और दर्द आया कि मेरी परेशानियाँ जो मैंने इनको सत्संग के रूप में सुनाई और वो आंटी ने इस तरह से उस बात को लिया और आंटी मतलब कभी हमारे साथ लंगर नहीं करती और वो बात आंटी ने जो मन में भाव सोचे, गुड़गाँव वाली आंटी ने और गुरुजी के सामने रखा, इसका मतलब वो भाव बिल्कुल ठीक थे, जो भाव गुरुजी के यहाँ लंगर प्रसाद खाते हुए आंटी के मन में आया। उसके बाद से आंटी ने सत्संग में भी जाना छोड़ दिया। सत्संग में भी जाना छोड़ दिया, सेवादारों से भी मिलना छोड़ दिया। बस वो अब अपने घर में ही सत्संग करती हैं और गुरुजी के मंदिर जाती हैं। जिस दिन उनका बहुत ज़्यादा मन मतलब गुरुजी से मिलने को करता है, तो वो ये कहती हैं, गुरुजी इंतज़ाम कीजिए, मुझे परिवार के साथ अपने दर्शन के लिए बुलाइए और गुरुजी उनकी सुनते हैं। तो गुरु प्यारी संगत, हर सेवादार भी सेवादार नहीं है। गुरुजी ने कहा था ना कि मुट्ठी भर संगत है सिर्फ मेरी, मुट्ठी भर संगत। तो मुट्ठी भर संगत कौन है ये तो गुरुजी ही पहचानते हैं। या कभी जब आप उस दर्द से गुजरते हो तब आपको उसकी पहचान देते हैं। आंटी अपना बहुत बहुत शुक्राना करती हैं कि गुरुजी वो दर्द जो मतलब मैं तो सिर्फ इसलिए उन लोगों के साथ जाती थी क्योंकि अंकल ने बोला था
कि आंटी ये सेवा है, चलिए आप मेरे साथ चला कीजिए। और आंटी हर शुक्रवार इतना खुश-खुश, मतलब वो शुक्रवार का वेट करती थी। पर आज गुरुजी ने किसी भी तरह से सही, पर उनको मंदिर आने लायक बना दिया। आंटी बहुत शुक्राना करती हैं गुरुजी का कि गुरुजी आपने किसी के, ठीक है, पता नहीं उन अंकल के कितने कष्ट काटने थे आपको, कि आपने उन्हें हमारी सेवा दी थी। हम उस चीज़ के लिए किसी को बुरा नहीं कहते, पर हमारे अपने भी हाथ जब छोड़ते हैं, तो गुरु संगत भी कभी-कभी हमारा हाथ छोड़ देती है। बहुत कम संगत है ऐसी, जो आपकी परेशानी और दर्द के वक़्त को अपना दर्द समझ के वो सेवा करती है। गुरु प्यारी संगत, मैं यहाँ किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी के दर पर पैर पकड़कर बस गुरु जी को ही अपना मानिए, वही सबका बेड़ा पार लगाएँगे। मंत्र जाप सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, उसके बाद जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद। इनकी महिमा का गुणगान हम जितना कर सकते हैं, उतना कम है। बस मैं आंटी के इस सत्संग को ना यहीं पे विराम करती हूँ और नए सत्संग के साथ आपके साथ ज़रूर जुड़ूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।